कीटोन और कीटोन के लिए हम अल। अब रूल नंबर 1 है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने सीखा था नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, तो आइए चलिए देखते हैं उनके आंसर्स। पहला कंपाउंड है ये। कैसे लिखते हैं हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर? सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, याद है हमने ऐसे ही सीखा था। उसके बाद हम हमारी पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं, देन हम पोजीशन लिखते हैं एंड देन हम हमारे फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी प्रीफिक्स या सुफिक्स यूज होता है वो लिखते हैं, देन हम हमारा फंक्शनल ग्रुप मेंशन करते हैं। याद है ऐसे ही करते हैं, पहले पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर पेरेंट चेन का नाम, फिर पोजीशन और फिर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और हम यहाँ पे एन, इन और आइन भी लगाते हैं। जैसे पेरेंट चेन में हम पहले लिखेंगे रूट वर्ड, और जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है कि पेरेंट चेन में हम पहले लिखेंगे रूट वर्ड, देन हम लिखेंगे एन, इन और आइन में से समथिंग, देन हम लिखेंगे पोजीशन एंड देन हम मेंशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तो हमारा था कि हम आईयूपैक नेम कैसे लिखते हैं। अब पहले कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखकर देखते हैं। कितने कार्बन एटम्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन एटम्स है तो हमने लिख दिया हेक्स। फिर हमें एन, इन और आइन में से कुछ लिखना है। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए हम लिखेंगे एन। हम कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख जाता तो हम इन लिखते, क्योंकि नहीं है तो हमने एन लिख दिया। ठीक है, एंड देन हम लिखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये है हमारे पास कीटोन। कीटोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ONE। तो हमने लिखा हेक्स, फिर एन, यहाँ पे हमें लिखनी है पोजीशन एंड देन हम लिख देंगे ओन, पोजीशन एंड देन हमने यहाँ पे लिख दिया ओन। ठीक है, अब बारी आती है पोजीशन की। एक बार हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और एक बार हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे। 5 और 2 दोनों में से कौन छोटा है? 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो हमारे फर्स्ट कंपाउंड का नाम है हेक्सेन 2 ओन। ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड देखते हैं। इसमें है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। 4 के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। एंड ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ये है हमारा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, क्या सुफिक्स यूज करते हैं? AL, अल। तो ब्यूटेन एंड देन AL, अल। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम उसे लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। आप ब्यूटेन वनल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट, इसको देखने से पहले ये वाला देखते हैं। इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4। 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए एन। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? ओइक एसिड। तो ब्यूटेन एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। इसमें कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं? 1 2। अब इसका क्या मतलब है? CH3 2, मतलब ये CH2 जो है 2 बार है, तो 2 कार्बन यहाँ, 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब है कि CH2 2 बार है, तो ये कंपाउंड एक्चुअली इस तरह से होगा। CH3 लिखा, CO लिखा, अब हमें 2 बार CH2 लिखना है, देन C डबल बॉन्ड O, देन CH3। तो इसमें ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। इस 2 का मतलब है ये CH2 यूनिट 2 बार है। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हमने लिखा हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन। अब ध्यान से देखना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ये कीटोन। कौन सा? कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड? ONE, ओन। अब कितनी बार है कीटोन? 2 बार, तो हम लिखेंगे डाई ओन। डाई का मतलब 2, ओन का मतलब कीटोन। अब हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन के लिए
एक बार लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी, एक बार राइट हैंड साइड से नंबरिंग करी। 2 और 5 पे आ रहे हैं और नीचे से भी 2 और 5 पे आ रहे हैं, तो सेम ही बात है, कहीं से भी कर लो 2 और 5। तो इसका नाम हो गया हेक्सेन 2,5 डाईओन। ओके, ये वाला कंपाउंड देखना है, इसको अच्छे से बनाए, बहुत ज़्यादा जो है खचर पचड़, इसको अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पर ये है ये। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका नाम बताना है आपको, सिर्फ इसका, इसका क्या नाम होगा? ये हमने सीखा था लास्ट टू लास्ट क्लास में, साइक्लोहेक्सेन। याद है इसका नाम? साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन एटम्स है इसमें और रिंग की फॉर्म में है। रिंग की फॉर्म में इसलिए हमने साइक्लो लगाया, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, अब मैंने इधर लगा दिया डबल बॉन्ड ओ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया? ये कीटोन। और कीटोन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ओ एन ई, वन, ओन। तो हम क्या करेंगे? साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे लिख देंगे हम ओन। ई को रिमूव कर दिया और ओ लगा दिया, क्योंकि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन। समझ में आया? ये कंपाउंड सेम है और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन। अब ये वाला कंपाउंड देखते हैं। इतना तो समझ आ गया? लिख लिया ये सारा आप लोगों ने? लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। अब इस कंपाउंड पे चलते हैं। ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है हमें। इसमें हम क्या करेंगे? पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ये। क्या नाम है इसका? कीटोन। और कीटोन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ओन, तो हमने लिख दिया ओन। यहाँ पे हमें पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, वो अभी कर देंगे, ओन लिख दिया। अब पोजीशन देखते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। इधर से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 नंबर, यहाँ से करा तो 2 नंबर, तो हेक्सेन 2 ओन। अब इस मिथाइल ग्रुप का क्या करें? ये जो ऊपर बच गया, ये जो है ये ब्रांच की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ब्रांच। तो अगर CH3 ब्रांच की तरह होता है तो हम क्या वर्ड लिखते हैं? मेथ। एक कार्बन एटम है और ब्रांच है तो मिथाइल। और अब हमें इस मिथाइल की क्या करनी होगी? बतानी होगी पोजीशन। नंबरिंग हमने यहाँ से करी है 1 2 3 4, 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। समझ में आया इसका नाम? इसका नाम हमने इस तरह लिखा है जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया। ये देखो, हम पहले पोजीशन लिखते हैं, हमने पोजीशन लिखी, फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है ब्रांच, फिर हमने ब्रांच का नाम लिखा, ये ब्रांच का नाम हो गया। फिर हमने पेरेंट चेन का नाम लिखा, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। फिर हमने पोजीशन बताई, फिर हमने हमारा फंक्शनल ग्रुप बताया। समझ में आया? तो ऐसे लिखते हैं हम आयुपैक नेम। एक आध नेम और लिखकर दिखाओ मैं मुझे, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले कंपाउंड में एक बात और नोटिस करो, आप कहोगे कि नंबरिंग यहाँ से करिए तो 4 आ रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो 3 आ रहा है, तो हमने 3 क्यों नहीं लिखा? हमें ऐसा नहीं करना कि आधी नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं और आधी यहाँ से कर रहे हैं। हमने इस कीटोन के लिए जब नंबरिंग करी तो किधर से स्टार्ट करा? इस साइड से। तो अब जब इस साइड से स्टार्ट कर दिया तो पूरी नंबरिंग इधर से करेंगे। देखो, इसको अगर हम फिर से लिखें अच्छे से, इस तरह से लिखा, ठीक है, यहाँ पे एक CH3 है। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं नंबरिंग और एक बार राइट हैंड साइड से। यहाँ से करा 1 2 3 4 5 और 6। CO तो आया 2 पे और मिथाइल ग्रुप आ रहा है 4 पे। इधर से करें तो ये आया 3 पे और 5 पे। अब 2 4 और 3 5 में से कौन सा छोटा है? 2 4 और 3 5 दोनों को ऐड करके देखो, 6 आएगा और 8 आएगा। दोनों को ऐड करा तो 6 छोटा है, इसलिए हमने ये वाली नंबरिंग कंसिडर करी और इस साइड से नंबरिंग करा। हमें जो है जितने फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच दोनों की नंबरिंग मिलाकर देखना है कि छोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर से इसकी छोटी है इधर से इसकी छोटी है तो आधी नंबरिंग इधर से कर दी आधी इधर से कर दी। ठीक है, एक कंपाउंड और है, उसका नाम और लिख कर दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे।
इसका नाम लिखकर बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुई, क्या नाम है इसका, बताओ, खुद ही बताओ फटाफट। ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं अल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। अब नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। इधर से करेंगे नंबरिंग तो बड़ी पड़ेगी, आप चाहे तो करके देख लेना। इधर से आ रही है 2 4 और लेफ्ट राइट हैंड साइड से आ रही है 1 3। 1 3 छोटा होता है, 1 3 को ऐड करेंगे और 2 4 को ऐड करेंगे, तो 1 3 छोटा आएगा, तो हमने 1 दिया। अब ये क्या है हमारी ब्रांच, क्या नाम है इस ब्रांच का, एक कार्बन है इसलिए मेथ और YL, तो ब्यूटेनल से हमने पहले लिख दिया मिथाइल। अब बतानी है मिथाइल की पोजीशन विच इज़ 3, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, एक छोटी सी पॉइंट जो ध्यान देनी है कि ये वाला H स्मॉल आएगा, ये वाला H स्मॉल आएगा। हमने सीखा था कि बस फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल। ऐसे ये वाला जो B है ये स्मॉल होगा। पहला M है ना, पहला अल्फ़ाबेट M कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में आएगा। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं। पहले तो आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर कॉपी कर लो, एज इट इज़ इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसे सीखेंगे कि ये है क्या। इसका मतलब ये है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके ऊपर लिख देते हैं कौन कौन से हैं। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसको हम सबसे पहले रखेंगे। अगर हमें प्रेफरेंस देनी है तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होगी हमारी, क्या नाम है इसका, सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। ये सब हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स में। सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे सल्फोनिक एसिड को। देन ये एस्टर है, नेक्स्ट प्रेफरेंस इसको जाएगी। उसके बाद इसका नाम है असाइल क्लोराइड, नेक्स्ट प्रेफरेंस इसको जाएगी। देन अमाइड, ये इन सब के नाम है और ये प्रेफरेंस टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। ये है नाइट्राइल, या फिर इसको साइनाइड भी बोलते हैं, नाइट्राइल या साइनाइड कुछ भी बोल सकते हो। ये बताओ, ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको बताना पड़ेगा क्या है ये, CHO एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये है अल्कोहल, है ना, ये सब पढ़ रखा है। ये बताओ ये क्या है, अमीन, ये C डबल बॉन्ड C, इसको हम बोलते हैं एल्कीन, एंड C ट्रिपल बॉन्ड C इज एल्काइन। ये प्रेफरेंस टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ये वाले जो मैंने ब्लू कलर से कर दिए। वैसे तो आपको पूरी याद करनी है, अगर पूरी याद ना हो तो ये ब्लू वाले तो ज़रूर याद कर लेना। सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, अल्कोहल, अमीन, C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। ये वाले जो ब्लू कलर से करे ये तो आपको याद होने ही चाहिए, और अगर पूरी याद हो जाती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसे नोट करने के बाद उसके बाद ये लिखो, ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसकी मदद से ही हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे। इसे समझते हैं कि ये है क्या। अभी तक हमने देखा कि अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो हम सुफिक्स वो होता है जो एंड में लगाते हैं, और प्रीफिक्स वो होता है जो स्टार्टिंग में लगाते हैं। ठीक है, अल्कोहल के लिए हमने देखा था कि हम ऑल सुफिक्स लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए हमने देखा था कि अल लगाते हैं, कीटोन के लिए ओन, नाइट्राइल हमने नहीं सीखा था, लेकिन नाइट्राइल के लिए हम यहाँ नाइट्राइल ही लिखते हैं, नाइट्राइल इज CN, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, अब ये है कुछ प्रीफिक्स कि अल्कोहल के लिए हम हाइड्रोक्सी, इन दोनों के लिए ऑक्सो, नाइट्राइल के लिए साइनो, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी। अब कब पता चलेगा हमें कि कब तो हमें सुफिक्स यूज़ करना है और कब हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें हमने खाली सुफिक्स यूज़ करा। अब देखो कुछ केसेस में हम प्रीफिक्स भी यूज़ करेंगे, कब वो देखते हैं। प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे जब
मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब कि दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखो इसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, इसका नाम बताना है कि क्या होगा। इसमें है हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन। बताओ इसका नाम क्या होगा। ये तो आसान है, कर चुके हम कई बार। 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने उसके लिए लगा दिया ओइक एसिड। ठीक है, ये देखो इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंटेन। ठीक है, देन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑल। और कौन सी पोजीशन पे है अल्कोहल, सेकंड पे, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 2 ऑल। इतना समझ आया, इतना तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब ये वाला कंपाउंड देखो, इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन से, OH और COH, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों हमारे पास दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे COH और OH, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है। पीछे चल के देखते हैं कि किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो हमने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, इसे हटा देते हैं ऊपर ऐसे। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, ये हमने देखा। अब ये देखो, ये रूल नंबर 1 है, फंक्शनल ग्रुप विथ हायर प्रायोरिटी इज इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम इंक्लूड कर देंगे हमारी पेरेंट चेन में, मतलब कि मेन चेन में। क्या मतलब हुआ इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो इस केस में जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो ये होगी। ठीक है, अब कितने कार्बन है, पेरेंट चेन का अब हम नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, अब इस OH का क्या करें, इस OH को हम ट्रीट करेंगे एज अ ब्रांच, या फिर आप बोल सकते हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सुफिक्स की जगह प्रीफिक्स यूज करेंगे। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं उसके लिए। OH के लिए क्या प्रीफिक्स लग रहा है, OH के लिए प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, तो हम ये हमने पेंटेनोइक एसिड लिखा, इससे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH, और कौन सी पोजीशन पे है OH, 1 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। समझ में आया, देखो क्या करना है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसको तो हम सुफिक्स की तरह लिखेंगे, और उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम लिखेंगे एज प्रीफिक्स, उसको हम लिखेंगे एज प्रीफिक्स। समझ में आया, यहाँ पे लिख कर देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनमें से जिसकी भी हायर प्रायोरिटी है उसके लिए तो हम यूज करेंगे सुफिक्स। और बचे हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ये देखो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर रिटन एज प्रीफिक्स। जो एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसको तो हमने पेरेंट चेन में गिन लिया और उसको ओइक एसिड, ऑल या फिर अल करके लिख दिया। उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए हम फिर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और इनमें से कोई एक वर्ड लिखेंगे, उनको हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। सपोज ये कोई कंपाउंड है, इसमें पहले तो बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मुझे ढूंढ के
एक OH और COH, अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये दोनों प्रेजेंट है, अल्कोहल और एल्डिहाइड। ठीक है, अब अल्कोहल और एल्डिहाइड में से प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है? जब आप पीछे जाके वो देखोगे टेबल, तो एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है अल्कोहल से। देखो यहाँ पे, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा अल्कोहल, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज़्यादा हुई हमारी अल्कोहल से। तो एल्डिहाइड के लिए हमने इसको मेन चेन मान लिया और इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ ब्रांच। अब मेन चेन का क्या नाम होगा? इसमें पे है 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन अल, पेंटेनल लिख दूं एल्डिहाइड के लिए अल। ये है OH, OH को अब हम ट्रीट करेंगे एज अ ब्रांच और उसके लिए वर्ड लिख देंगे हाइड्रोक्सी। इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे हम, पेंटेन अल और ऑल, ऐसे नहीं लिखना कि पेंटेनल ऑल। एक ही हम सुफिक्स लगाएंगे, और कौन सा लगाएंगे? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। बाकी सबको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, बिफोर द पेरेंट चेन लिख देंगे, जिस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन बता देंगे 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी है, मैंने यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखेंगे कि दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। पीछे हमारी टेबल में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, तो उसकी प्रायोरिटी एल्डिहाइड से भी ज़्यादा है। COH की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज़्यादा है, तो COH के लिए तो हमने ओइक एसिड लिख दिया, और इसको जो है हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होता है? इसके लिए एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के लिए हम ऑक्सो वर्ड यूज़ करेंगे। इस बार हम अल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑक्सो वर्ड। ऐसा कब करेंगे? जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम ब्यूटेनोइक एसिड से पहले ऑक्सो लिख देंगे एंड इसकी पोजीशन लिख देंगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आया? ऐसे एक काम करो, इसको CHO की जगह C डबल बॉन्ड O लिख लो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कीटोन है, और कीटोन के लिए हम वर्ड ऑक्सो ही यूज़ करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस होती है ज़्यादा कीटोन से। ठीक है, ऐसे करते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स और देखते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। पहले ये ऊपर वाला करते हैं। ये है CH2, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? CH2 और 3 की CH2 है 3 बार, तो हमने यहाँ पे 1 2 और 3 बार CH2 लिख दिया। उसके बाद फिर से एक CH2 है, एक CH2 लिखा, उसके बाद है CO, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, वो उन्होंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा था, हमने उसे थोड़ा ओपन करके लिख दिया। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप्स बताओ कौन कौन से हैं। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल और कीटोन। अब पीछे जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें जाके देखो कि दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे एज सुफिक्स और इसको हम यूज़ करेंगे एज प्रीफिक्स। कीटोन के लिए सुफिक्स क्या है? पीछे जाके देखो, ओन, और अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हमने लिखा हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर यहाँ पोजीशन, और सुफिक्स के लिए हमने लिख दिया ओन। सुफिक्स हम लगाते हैं एंड में और प्रीफिक्स हम लगाते हैं बिफोर, मतलब पहले।
हाइड्रोक्सी हमने इससे पहले लिख दिया। अब हमें पोजीशन बतानी है OH की एंड COH की। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पर कीटोन है एंड 7 पे हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि नंबरिंग जब उस साइड से करी तो 2 और 7 पे आया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आया 2 और 7 पे। अब नंबरिंग इधर से करके देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो किस पे आ रहा है? तब आ रहा है 1 और 6 पे। अब 2 और 7 और 1 और 6 में कौन छोटा है? 1 और 6। आप बोलोगे 1 और 6 आना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर केस में, सिर्फ इस केस में जहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, हम क्या करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको हम स्मॉल नंबर देंगे। ओवरऑल चाहे बड़ा हो रहा है लेकिन इसको हम स्मॉल नंबर देंगे। इस केस में कीटोन को मिल रहा है 2 और इस केस में मिल रहा है 6, तो हम कीटोन को 2 नंबर देंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम छोटा नंबर देंगे कि भाई तभी तो उसकी प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस उसको मिली क्योंकि हमने उसको छोटा नंबर दिया, बाकी चाहे उसको बड़ा मिल जाए। ठीक है, अब ये वाला करके देखो, पहले खुद से करके देखो और फिर नहीं तो मैं करवाऊंगी। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? इसमें हमारे पास प्रेजेंट है कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों में से किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो इसको हम लिखेंगे एज सुफिक्स और इसको हम लिखेंगे एज प्रीफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सुफिक्स क्या है? ओइक एसिड, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सो। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन ओइक एसिड, और ऑक्सो को हमें एज अ प्रीफिक्स लिखना है तो ऑक्सो लिख दिया। अब कौन सी पोजीशन पे ऑक्सो? 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। नंबरिंग इधर से क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें COH इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको छोटा नंबर देना है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको 6 नंबर मिलेगा और इधर इसको 1, तो हम 1 देखेंगे, 6 नहीं देखेंगे। इतना समझ आया? इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजेंस। इजी है ये भी, बट एक बार सीखने की ज़रूरत है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? सोचो फटाफट, क्या होते हैं? हेलोजेंस आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेलोजेंस। और कौन से होते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब अगर हमारे कंपाउंड में F से शुरू करते हैं, FCl, Br और I, फ्लोरीन लगा हुआ है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरो। क्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरो। ब्रोमीन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ब्रोमो। और आयोडीन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइडो। और इन सब को हम लिखते हैं एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब बिफोर पेरेंट चेन। प्रीफिक्स मतलब बिफोर पेरेंट चेन। एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। सपोज मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, अब इसमें पहले तो पेरेंट चेन बताओ। ये पेरेंट चेन हुई और ये हमारी ब्रांच हो गई। पेरेंट चेन का क्या नाम होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूटेन, बस खत्म। ठीक है, अब क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हमें वर्ड यूज करना है क्या? क्लोरो, एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब बिफोर पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन का नाम लिख दिया ये हमने। पेरेंट चेन से पहले हम वर्ड लिख देंगे क्लोरो।
और उससे पहले हमें बतानी पड़ेगी इसकी पोजीशन। तो नंबरिंग करी 1 2, 2 पर आ रहा है तो 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। ईजी है ये बहुत। इसका नाम बताओ। पहले पेरेंट चेन का नाम, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ, पहले पेरेंट चेन लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके लिए हो जाएगा पेंटेन। ये है आयोडीन, आयोडीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइडो एज अ प्रीफिक्स। पेरेंट चेन से पहले हमने लिख दिया आइडो। अब हम पोजीशन देखेंगे 1 2 3, 3 आइडो ब्यूटेन। उधर से करोगे नंबरिंग तो भी 3 आएगा, तो इसका नाम हो गया 3 आइडो ब्यूटेन। इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये पी कैसा होगा? स्मॉल, खाली पहला वर्ड कैपिटल आता है। इसमें ये बी कैसा होगा? स्मॉल। बस ठीक है, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इसका नाम बताना है आपको, क्या होगा? इसका नाम बताना है आपको, क्या होगा? इसका नाम बताना है आपको। इन चारों कंपाउंड्स के नाम बताने हैं। पहले वाले का लिख लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। ये पेरेंट चेन है, कितने कार्बन थे इसमें? 4। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, डायरेक्टली लिख दो ब्यूटेन। अब हमारे पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? क्लोरो। और कितने क्लोरीन है इस बार? 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डाई क्लोरो। अब हमें पोजीशन बतानी है, कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे और 4 पे। तो 2 3 हाइफन डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये वाला सी स्मॉल आएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ये वाला देखो, इसका बताओ। ये पेरेंट चेन, उसके लिए हमने लिखा यहाँ ब्यूटेन। ये क्या है? आयोडीन, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आइडो। 2 बार आयोडीन है तो डाई आइडो। और कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 2, दोनों आयोडीन 2 पर है तो 2 2 डाई आइडो। पहली पोजीशन पहले आयोडीन की, ये दूसरे आयोडीन की। ये नहीं कि एक ही बार 2 लिखा, 2 आयोडीन है, दोनों सेकंड पोजीशन पे है तो 2 2 डाई आइडो ब्यूटेन। जितने भी हेलोजेंस है सबकी वो बतानी है हमें पोजीशन। ओके, इसको देखते हैं। ये पेरेंट चेन है, क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो एक बार हमने लिख दिया क्लोरो और ब्रोमो। और अब हमें दोनों की पोजीशन बतानी है। अब इसमें हमें क्या करना है? वैसे तो इजी है ये, चलो पहले करते हैं। नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4। 2 पे ब्रोमो और 3 पे क्लोरो। अब आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, इसमें हम फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बी और सी, इसमें से पहले क्या आता है? बी अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए हमने ब्रोमो पहले लिखा और क्लोरो बाद में। इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे कि क्लोरो इधर और ब्रोमो इधर और फिर ब्यूटेन। दिस इज रॉन्ग। पहले ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, क्लोरो आएगा, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग हमने इस साइड से क्यों नहीं करी? 2 3 और 2 3 दोनों तरफ से आ रहा है। फिर हमने ये वाली नंबरिंग क्यों कंसिडर करी? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे और ब्रोमीन को हम छोटा नंबर देंगे। ब्रोमीन को यहाँ 2 दिया है, यहाँ पे ब्रोमीन के पास 3 है तो हमने उसे 2 दे दिया। क्लियर? ये वाला करते हैं। इसमें हमारी पेरेंट चेन है, ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूट। अब इस बार हमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन। अभी तक कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं था तो हमने एन लिखा था, अब डबल बॉन्ड है तो इन। और ये हमें दिख रहा है क्लोरीन तो हमने उसके लिए वर्ड लिख दिया क्लोरो। अब पोजीशन
1 पे क्लोरो है और 2 पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो ब्यूट 2 ईन। तो इस तरह हम नेमिंग करते हैं हमारे हेलोजेंस की। और आज हमने सीखा कि नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम अपनी कंपाउंड्स की कैसे नेमिंग करते हैं। कैसे करते हैं, रिवाइज करते हैं, कॉज इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। हमको जो है टेबल याद होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। प्रायोरिटी हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर से, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसके लिए तो हम यूज़ करते हैं सुफिक्स, जिसको हम लगा देंगे एंड में, और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, जिसको हम लगा देंगे स्टार्टिंग में, और इन सबको हमें अलॉन्ग विथ पोजीशन लिखना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।